हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पार्थवी अचीवर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि आज हम कंप्यूटर की 8वीं जनरेशन 8वीं पीढ़ी की बात करने वाले हैं। हम लोगों ने कल देखा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की 7वीं पीढ़ी। उसमें क्या हुआ था, आप लोगों ने जब वीडियो को देखा बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे या बहुत सारे डाउट क्रिएट भी होंगे। आपके माइंड में जरूर एक सवाल बन के आएगा, क्या हम सच में समाप्त हो जाएंगे? क्या इंसान के जीवन पे खतरा है? क्या इंसानी जीवन को एक बार फिर से मशीनों के साथ रूबरू होना पड़ेगा? क्या मशीन इंसान से मिलकर के काम कर पाएगा या काम रोक पाएगा? बहुत सारे सवाल, और ये उलझे हुए सवाल हैं। ये तभी संभव है, समझ में आ जाए, जब हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में मशीन 100% आ जाए या 100% बाहर हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि मशीन के साथ जब हम काम करेंगे या मशीन जब हमारे साथ काम करेगा, तो ये सारे जो भी हमारे डाउट्स हैं, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ये उसी दौर में आकर के समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही गंभीर विषय है कि भाई हम क्या करें, ह्यूमन के साथ ह्यूमन ही वर्क करने के लिए परमानेंट रेडी रहे, कैपेबल रहे, या मशीन के साथ हमको काम करना पड़ेगा। तो ये हमारी कहीं ना कहीं एक जरूरत भी है और कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम्स भी है। इन्हीं सारे डाउट्स को दूर करने के लिए हम आज चलेंगे समझने कंप्यूटर की 8वीं पीढ़ी। एक बात और दिमाग में आपको रख लेना है कि अब जो हमारी ये जनरेशन जा रही है ना, 8 9 10, ये जनरेशन बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ तक जाएगी। बट जो भी अभी जनरेशन जाने वाली है ना प्रेजेंट टाइम में, अकॉर्डिंग टू रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक हाइपोथेटिकल माइंडसेट डेटा है। ये अभी जेन्युइन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। खतरा नजदीक आ चुका है। खतरे से हमको बचने के लिए जागरूक होना पड़ेगा, स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और स्किल जो डेवलप करना होगा वह स्किल हमारा होना चाहिए टेक्निकल स्किल। अच्छी बात है हम बहुत सारे विषयों का ज्ञाता बन जाए, लेकिन अगर आपको मशीन से लड़ना है, मशीन से जीतना है, तो मशीन के साथ साथ आपको मशीन के अकॉर्डिंग वर्किंग पावर, माइंड पावर भी चाहिए। तो फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पार्थवी अचीवर्स पे। आज हम चलते हैं पढ़ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है क्लास। तो हमारा यह जनरेशन है 8 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 8 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की 8वीं पीढ़ी। देखिए क्या कह रहा है, इसके कंसेप्ट समझते हैं। कोर कंसेप्ट क्या है? 8 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज प्योरली हाइपोथेटिकल एंड फ्यूचरिस्टिक्स। यह विषय फ्यूचर टेक्नोलॉजी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के रूप में समझाया जाता है। The 8 generations of computers represent an ultra advanced future stage where computers may merge completely within human intelligence and the universe etc. इसे अभी तक किसी आधिकारिक पाठ्यक्रम में
औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया, कहीं भी किसी भी संस्था में इस अभी जनरेशन को मर्ज ऐड नहीं किया गया है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, बट दिस इज द हाइपोथेटिकल थ्योरी पार्ट। ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर, हमारी कल्पना भी एक फॉर्म में होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कंप्यूटर की अष्टम पीढ़ी कंप्यूटर के उस अत्यधिक उन्नत भविष्य को दर्शाती है जहां कंप्यूटर मानव बुद्धिमत्ता और ब्रह्मांडीय प्रणालियों के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत हो जाता है। मतलब समझना यह है हमें कि यूनिवर्स प्लस ह्यूमन माइंड, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नए जनरेशन का फॉर्म हो जाएगा, जहां हम बहुत सारी चीज जो है ना क्वांटम बेस्ड करते हैं। क्वांटम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटम कंप्यूटिंग, अभी हम इसको आगे समझाने वाले हैं। ठीक है, तो 8th जनरेशन जो कंप्यूटर है हमारा, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस यूनिवर्स के साथ काम करेगा। किसके किसके साथ, ह्यूमन इंटेलिजेंस होगी, मानव की बुद्धि होगी, और प्लस ब्रह्मांडीय सिस्टम होगा। ठीक है, अब ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस यूनिवर्स मिलकर के जिस जनरेशन का फॉर्मेशन करेंगे उस जनरेशन को हम बोल सकते हैं 8th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आ रही बात समझ में? देन हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है। कोर आइडिया, मूल विचार क्या है, फंडामेंटल थॉट्स क्या हैं। ठीक है, किस बेस पे 8th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिजाइन किया गया है, तो देखेंगे क्या कह रहा, ह्यूमन कैसे काम करेगा, ह्यूमन के साथ मशीन हो, ह्यूमन होगा, मशीन होगा, यूनिवर्स इंटीग्रेशन होगा। देखिए क्या क्या होगा भाई, अगर 8th जनरेशन की बात करें तो एक मानव होगा, मानव के साथ एक मशीन होगा, क्या होगा, मशीन, और मशीन के साथ क्या होगा, यूनिवर्स। मानव आया, मानव ने मशीन को डेवलप किया, और वो मशीन अब किसके साथ, ये दोनों मिलकर के मर्ज होकर के किसके साथ काम करेंगे, यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ। तब हमारा 8th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्या होगा, एंट्री होगा। पोस्ट बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीजें हमारे इंटरनल बॉडी में या इंटरनल इन्वायरमेंट में हो जाता है विदाउट एनी परमिशन, किसी से नहीं पूछा जाता है, कैसे हो जाता है नहीं समझ में आता है, कौन ऐसा करवा रहा है। हम बात बात पे बात को पलट देते हैं, कहते हैं है ऊपर वाला करा रहा है, नेचर करवा रहा है, बट एक एनर्जी है, एक एनर्जी फॉर्म में जो करा रहा है, दैट इज द जनरेशन। जैसा कि हम इस टॉपिक को कंप्यूटर में लाके इंक्लूड करके बता रहे हैं, बट ये हर एक पार्ट ऑफ व्यू से इसको समझा जाए तो जनरेशन से मॉडरेट होती रहती है, बदलती रहती है, हर जगह बदल रही है। बियॉन्ड फिजिकल कंप्यूटर्स, ये फिजिकल कंप्यूटर जो आज के डेट में हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, ये सारी चीजें देखते रहते हैं ना, पेरिफेरल डिवाइसेस, बायोस, एवरीथिंग जो भी हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उन सभी से ये कंप्यूटर अलग होगा। आगे की अवधारणा है। ठीक, मानव मशीन ब्रह्मांड का एकीकरण हो जाएगा, मशीन मिलेगा, इंसान मिलेगा, और ये पूरा ब्रह्मांड मिल जाएगा, तीनों मिलकर के एक हो जाएंगे। जब तीनों मिलकर के एक होकर के जब काम करेंगे उस दौर में क्या होगा, जैविक सीमाओं से परे बुद्धिमानी होगी। जैसे होता है ना कि हम माइंड में डालते हैं कि ये जेनेटिक की वजह से, अगर मान लीजिए किसी का पेरेंट्स बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, टैलेंटेड है, उनके माइंड बहुत सुपर पावर वाली है, तो बच्चे भी सुपर पावर वाले होते हैं, और बोल दिया जाता है जेनेटिक रीजन है, ये डीएनए की वजह से एवरीथिंग, बट उसमें जैविक बदलाव भी आ जाएंगी।
पेरेंट्स कैसा भी हो, डजेंट मैटर, माइंड उसका क्रिएटिव हो सकता है। किसके वजह से? ह्यूमन मशीन प्लस यूनिवर्स के कांटेक्ट में आने की वजह से। ठीक है ना? फिर क्या है, और ये जैविक सीमाओं से आगे की बात है, भौतिक कंप्यूटर आगे की अवधारणा से बाहर हो जाएगी। हमको किसी तरह इस तरह की जो हमको स्क्रीन दिख रहा है ना, इस तरह की स्क्रीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नो नीड टू शो एनी स्क्रीन, नो नीड टू शो एनी डिस्प्ले। ठीक है ना? कहने का मतलब यह है कि हम डरा नहीं रहे हैं, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम आने वाली भविष्य की घटनाओं से रूबरू करा रहे हैं। हम जो बोल देते हैं कि ये आज के डेट में हर एक डेटा क्रिएटेड बाय एआई, समझिए एआई आकर के इतनी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। क्या होगा जब हम मशीन, ह्यूमन और यूनिवर्स सिस्टम के साथ कोलाइड कर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे? वेयर आई गो, व्हाट कैन आई डू? दिस इज द बिग क्वेश्चन। समझ में आ रही बात? एक्सपेक्टेड टेक्नोलॉजी क्या है? संभावित तकनीकें। कौन सी ऐसी तकनीक है जिससे ह्यूमन प्लस मशीन प्लस यूनिवर्स मिलकर के इस कंप्यूटर को बना देते हैं? कौन से कंप्यूटर भाई? 8 जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। देखेंगे, कह रहा है आर्टिफिशियल सुपर कॉन्शसनेस। ऐसा कंप्यूटर जिसके पास आर्टिफिशियल डेटा होंगी, और वो कैसा होगा? सुपर कॉन्शसनेस, सुपर चेतना, चेतना ऐसी कि कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी सोच के कर सकता है। हमारे तो पढ़ाते पढ़ाते रूह तक कांप जा रही है, रोए रोए खड़े हो जा रहे हैं। क्या होगा उस दौर में? ठीक है, रोना आ रहा है, लेकिन रो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी ये हादसा है ना, जो ये इवेंट है ना, अभी हमारे साथ घटित नहीं हुआ है। मात्र यह एक कल्पना है, इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है। तो अभी चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं। लेकिन उस दौर की कल्पना करिए, क्या होगा? क्वांटम व ब्रह्मांडीय कंप्यूटिंग। क्वांटम क्या होता है देखेंगे। हम एक बात जानते हैं, बाइनरी। क्या जानते हैं भाई? बाइनरी। बाइनरी के पास 2 डिजिट होती है, 1 और 0। इसी बाइनरी को हम बुलियन फॉर्म में भी जानते हैं। किसमें जानते हैं? बुलियन फॉर्म में। बट क्वांटम जो है ना, दैट इज द सुपर पावर, सुपर पोजिशन। ये जैसे हम एक ही समय पे या तो गलत हो सकते हैं पूरी तरह से, या तो पूरी तरह से सही हो सकते हैं। बट क्वांटम कंप्यूटिंग रिजल्ट बोथ द कंडीशन, वो दोनों कंडीशन बताता है कि हम क्या हैं, सही भी हैं और गलत भी हैं एक ही टाइम पर। दिस इज द क्वांटम कंप्यूटिंग। मतलब कि वह दिखाता है कि हम 1 भी हैं एंड 0 भी हैं, हम यस भी हैं, हम नो भी हैं, हम ट्रू भी हैं, हम फॉल्स भी हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग। मतलब दोनों चेतना में अपने आप को सही बता देता है, दोनों स्टेज में बता देता है, दोनों मोड्स में बता देता है। ठीक है? टाइम स्पेस कंप्यूटिंग, ये समय को लाखों मिलियन ट्रिलियंस को क्या कर देगा? कंप्यूट कर सकता है, गणना कर सकता है, समय को भी गणना कर सकता है। जैसे हम आज के डेट में सेकेंड्स में, मिनट में, आवर में टाइम को मेजर कर लेते हैं,
उसी तरह से वो क्या करेगा, टाइम और स्पेस को भी कैलकुलेट कर लेगा। होलोग्राफिक इंटेलिजेंस सिस्टम, ठीक है, होलोग्राफिक इंटेलिजेंट सिस्टम, ये किसी भी तरह के होलोग्राफिक डेटा को भी इंटेलिजेंट वे में क्या कर लेगा, कवर अप कर लेगा। किसी भी एंगल में, जैसे आज के डेट में हम क्या जानते हैं ना भाई, 2D 3D। 1D का तो कोई नॉर्मल इंफॉर्मेशन है ही नहीं, हम इस चीज को मानते हैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, अगर यही हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस 3D तक चलेगा रहे, लेकिन ये एंगुलर मूवमेंट हमारी बदल सकती है, इसकी डायग्राम बदल सकता है, इसकी ग्राफिक्स बदल सकती है, हम होलोग्राफिक इंटेलिजेंस में आ सकते हैं, हमको कुछ दिखेगा भी नहीं, वो चीज होगा भी। एनर्जी बेस्ड कंप्यूटिंग, एनर्जी बेस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम, मतलब किसी भी तरह की हार्डवेयर कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम केवल जो है ना सॉफ्ट वे में ही वर्क कर सकते हैं। क्या है समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा आखिर में कोई कल्पना कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, कौन करेगा, ओनली द नेचर, ओनली द यूनिवर्स, लेकिन इस यूनिवर्स के साथ करवाने वाले कौन है, ओनली द ह्यूमन। ठीक है ना, तो कृत्रिम सुपर चेतना, क्वांटम और ब्रह्मांडीय कंप्यूटिंग, समय अंतरिक्ष आधारित कंप्यूटिंग, होलोग्राफिक बुद्धिमत्ता और ऊर्जा बेस्ड जो कंप्यूटिंग होगी, जिसमें हमको हार्डवेयर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारे सिद्धांत को लेकर के क्या बनाया गया, 8 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिजाइन करने का प्रोसेस किया गया। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 8 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अष्टम पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता है, कैसे ये 8 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फॉर्म हो गया, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। नो फिजिकल फॉर्म, फॉर्मलेस कंप्यूटर, कोई भौतिक आकार ही नहीं होगी, हमको समझ ही में नहीं आएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, एक शब्द आता है गॉड, भगवान क्या है, तो हम बोलते हैं निराकार है, क्या है भाई, निराकार, कोई आकार ही नहीं है, किसी भी रूप में नहीं दिखते, वही भगवान है, वही नेचर है, तो सेम यही हो जाएगा, कोई भौतिक आकार ही नहीं दिखेगी, कंप्यूटर नाम का कुछ चीज ही नहीं रहेगा। नो लैपटॉप, नो डेस्कटॉप, नो मोबाइल, नो टैबलेट, नो एनी हार्डवेयर डिवाइस, कोई भौतिक आकार नहीं होगी, नो फिजिकल शेप एंड साइज, इनफाइनाइट प्रोसेसिंग पावर, सैद्धांतिक रूप से असीम प्रोसेसिंग क्षमता होगी। जैसे अगर किसी इंसान को मोटिवेट कर दो ना, तो पहाड़ की चोटी चढ़ जाएगा, कितना भी हाइट पे क्यों ना हो, वो मोटिवेशन जो होती है ना, एनर्जी दे देता है। वैसे ही सैद्धांतिक रूप से एक्टिव प्रोसेसिंग क्षमता रहेगी ना, कि काम करते जा रहा है, करते जा रहा है, काम होते जा रहा है, कुछ असर ही नहीं हो रहा है, नो एनी इफेक्ट, नो एनी इफेक्ट, नो एनी। ठीक है, डायरेक्ट माइंड रियलिटी इंटरेक्शंस, डायरेक्ट माइंड रियलिटी इंटरेक्शंस, विचार और वास्तविकता के बीच सीधा संपर्क। आज हम बोल देते हैं ना कि आप जैसा बोल रहे हो ना वैसा कर नहीं रहे हो, कथनी और करनी में अंतर है।
हर कोई बोल लेता है, मात्र ये मजाक का शब्द रह जाता है या वास्तविकता का कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन बोल रहा है डायरेक्ट माइंड रियलिटी इंटरेक्शन, विचार और वास्तविकता के बीच में सीधा संपर्क होगा। जो सोचोगे वही होता हुआ नजर आएगा, जो हो रहा है वही सोचा जा रहा है। बाप रे बाप रे बाप। हाँ, जो सोचा जाएगा वही हो जाएगा, जो होगा वही सोचा जाएगा। कौन सोचवा रहा है? ह्यूमन प्लस मशीन प्लस यूनिवर्स, ये सोचवा रहे हैं भाई। डायरेक्ट माइंड रियलिटी इंटरेक्शन ह्यूमन की वजह से, मशीन की वजह से और यूनिवर्स की वजह से हो रहा है। जो सोचा जा रहा है वही हो जा रहा है, जो हो रहा है वही सोचा जा रहा है। एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, लर्न एवरीवन। मैं एक्सप्लेन करता हूं, लिसन। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मतलब जो आप देखते हो वही हो जाता है, जो होता है वही देखते हो। बात वही आ गई ना। हम जो सोच रहे हैं वही हो रहा है, जो हो रहा है वही सोच रहे हैं। डायरेक्ट माइंड से साथ रियलिटी इंटरेक्ट हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ 8th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दिस इज द पावर ऑफ 8th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर क्या हो रहा है? एग्जिस्टेंस बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान से परे अस्तित्व होगा। समय और स्थान से परे अस्तित्व होगा। जैसे एक इंसान को दो जगह एक ही साथ एक ही समय पे देखा जाए, हाउ इज इट पॉसिबल? टू पीपल कैन सी टू डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। दिस इज द बिग एंड डिफिकल्ट टास्क। बहुत ही गंभीर टास्क हो सकता है। ये रील नहीं है, ये रियल है। रियल में एक इंसान एक समय पे एक ही जगह हो सकता है, दो जगह नहीं हो सकता है। बट ये बता रहा है ये कंप्यूटर ना, एग्जिस्टेंस बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान से परे अस्तित्व होगा। वो इंसान किसी स्थान पे भी दिख सकता है, किसी समय पे भी दिख सकता है, बिना किसी समय के भी हो सकता है, बिना किसी स्थान के भी हो सकता है। उसके लिए टाइम की कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई स्पेस की कोई बाउंडिंग नहीं है। नहीं आएगा, नहीं दिखेगा, दिख जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अपने मन से होगा, अपने मन से नहीं होगा। नो वन कैन कंट्रोल, कोई नहीं कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है। स्वयं विकसित होने वाली बुद्धिमत्ता, सेल्फ इन्वॉल्विंग इंटेलिजेंस। हो सकता है ऐसा कि कुछ कमियां रह जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाए, कुछ ऐसा ड्रॉबैक हो जाए जो उसको समझ में ना आए, बट वो इंटेलिजेंटली उस चीज को भी क्या कर लेगा? डेवलप कर लेगा, स्वयं विकसित कर लेगा। उसको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई समय नहीं चाहिए। सारा चीज वो खुद पे कर लेगा। ठीक है ना।
प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो आज का हमारा जड़ बन चुका है ना, फाउंडेशन बन चुका है कि हमको कंप्यूटर की चीजें जानने के लिए प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ भाई, हम बाय बर्थ एक ही चीज पढ़ते हैं ना कि हमको राइटिंग बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? राइटिंग। हमारी लेख क्या होनी चाहिए? बहुत सुंदर होनी चाहिए। लेखनी जो है बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। बट कंप्यूटर पे आप लिखते हो तो उस लेखनी का कोई रोल है? नो एनी रोल, कोई भूमिका प्ले ही नहीं होता है। सोचो जब बच्चा क पढ़ता है, जब बच्चा ख पढ़ता है, जब बच्चा ग पढ़ता है तो सोचता है राइटिंग बन जाए, राइटिंग बन जाए। बट वही बच्चा जब कंप्यूटर पे कोई डेटा को टाइप करता है, राइटिंग के कोई डेटा वहां दिखने का ही मन नहीं कर, कोई मतलब ही नहीं रहता है क्या राइटिंग है आपका। नो एनी रिफ्लेक्शन ऑफ द राइटिंग ऑन अ स्क्रीन। सेम यही चीज हो जाएगा, सेम यही चीज। कोई प्रोग्रामिंग की कोई जरूरत नहीं होगी। ये हमारे लिए क ख ग है, ये हमारे लिए ए बी सी है। बट इन फ्यूचर ये हमारे लिए काम में नहीं आने वाला है। नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड, नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड। तो काम कैसे चलेगा भाई? अगर हम कोई प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, अगर हमको मार्केट जाना है, कुछ भी करना है, प्लान करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे होगा? नहीं करना है प्रोग्रामिंग, छोड़ दो। कल्पना नहीं करना है, सोचना है। थिंकिंग जस्ट इक्वल टू कंप्यूटिंग। जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, जैसा होगा वैसा सोच लिया। थिंकिंग जस्ट इक्वल टू कंप्यूटिंग। सही सोचा, सही हो गया। कोई प्रोग्रामिंग भाषा की जरूरत नहीं है, नहीं है, नेवर, नॉट एट ऑल। भूल के भी नहीं समझना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। सोचिए और हो जाएगा। थिंकिंग इज जस्ट इक्वल टू कंप्यूटिंग। व्हाट डू यू मीन दैट? आपका सोचना ही आपके लिए रिजल्ट होगा। जैसे आज के दौर में हम बोलते हैं ना, बी पॉजिटिव, सही सोचो, अच्छा सोचो, होगा वही। दैट्स इट, वही बात है, वही बात। और ये अच्छी बात है कि अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। जो पुराने लोग बोल गए ना, वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग वाले थे। उनके पास रिटन डेटा नहीं होता है, बट जो कहते थे ना, सही बात कहते थे। सेम वही होगा। क्या होगा? थिंकिंग इक्वल टू कंप्यूटिंग। जो सोचा वही हो गया, और जो हुआ वही सोचा गया था। कुछ भी नया नहीं बदला, कुछ भी नहीं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं। पॉसिबल एप्लीकेशन, संभावित उपयोग। क्या किया है एट जनरेशन कंप्यूटर? क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल यूनिवर्स। अभी हम ह्यूमन के बारे में सोचते थे, अभी हम मशीन के बारे में सोचते थे। जब ये कंप्यूटर आ जाएगा ना, तो ब्रह्मांड भी आर्टिफिशियल हो सकता है, यूनिवर्स भी आर्टिफिशियल हो जाएगा। और भाई आपको एक चीज, गुमराह नहीं होना है, भटकना नहीं है, भ्रमित नहीं होना है। वो आर्टिफिशियल यूनिवर्स जो होगा ना, वो कंप्यूटर अपने आप के लिए बनाएगा। जैसे बच्चों का एक अपना दुनिया होता है ना, बड़ों का अपना दुनिया होता है, औरतों का अपना दुनिया होता है, वैसे कंप्यूटर एक अपनी दुनिया बना लेगा, अपना यूनिवर्स बना लेगा। उसके यूनिवर्स में आप गए तो डाई, ब्लैक होल जैसा हो जाएगा, गए वापस नहीं आओगे। गया 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 ही रह गया, वापस नहीं आएगा। टाइम ट्रेवल सिमुलेशन। अगर उस समय में एंट्री कर गए ना आप, तो समय चलता रहेगा। और जब समय रुकेगा तब तो आप बैक आओगे या थ्रो होगे, आगे जाओगे या पीछे जाओगे, कैसे जाओगे? समय ही नहीं रुक रहा है। जैसे आज का समय हमारे कैसे रुकता है? ये 1 मिनट से शुरू होता है
और 50 मिनट पे खत्म होता है और ये 1 आवर में तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे घंटे मिलके दिन बदल देते हैं, दिन बदल के महीने हो जाते हैं, महीने बदल के साल हो जाते हैं। बट ये कन्वर्ट ही नहीं होगा, बदलेगा ही नहीं, किसी फॉर्म में ही नहीं जाएगा, ये रेगुलेट होता रहेगा, चलता रहेगा। कंप्लीट सिमुलेशन ऑफ ट्रेवलिंग द टाइम होगा, समय चलता रहेगा। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी, वो कंप्यूटर ना वास्तविकता को समझ लेगा, रियलिटी जोन को समझेगा। इमोशन क्या है, इमोशन उसके लिए 0 हो जाएगा, उस इमोशन से वो 1000 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उसके भी आगे जा चुका होगा। जो हमारे चेतना में जब हम सोए रहते हैं ना, तो वो जो काम करता है वही यूनिवर्स है। अब एक छोटा सा बात सोचिए, अगर आपको खांसी हुआ हो, जुकाम हुआ हो, सोने के बाद खांसी नहीं आती है, जब जगते हो तो प्रॉब्लम दिखता है, तो कौन कंट्रोल कर रहा है? हु इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। सेम वैसे ही कंप्यूटर यूनिवर्स के साथ जब मिल जाएगा ना, तब ये चीजें बदल जाएगी। और ये जो डिसीजन होगा ना, सोचिए समझिए, गॉड लेवल डिसीजन सिस्टम। आज हमारे साथ कुछ भी घटना अच्छा या बुरा होता है तो हम किसको थोप देते हैं? ऊपर वाला करवा रहा है। ये सारा चीज नेचर से हो रहा है। हमारा इस पे ना जोर चलेगा ना बस चलेगा, हमारे भाग्य में नहीं है, किस्मत में नहीं है। ये 8 जनरेशन कंप्यूटर में होगा, गॉड लेवल डिसीजन होगा। गॉड भले ना करे, कंप्यूटर करेगा। दिस इज द सुपर पावर, सुपर पोजिशन ऑफ द कंप्यूटर स्टेज। कृत्रिम ब्रह्मांड निर्माण, समय यात्रा, सिमुलेशन, वास्तविकता की पूर्ण समझ होगी। इतनी भयंकर समझ होगी ना कि कहोगे भाई कंप्यूटर ही गॉड है। ठीक है, एडवांटेज देखेंगे, क्या लाभ होगा? अल्टीमेट इंटेलिजेंस होगा। इतना इंटेलिजेंस होगा कि वो अपने बुद्धि को जब चाहे उतना डिक्रीज और इंक्रीज कर सकता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ द नॉलेज। सोचिए, एक अगर हम एक किताब उठाते हैं ना, और उसी किताब को पढ़ के हम डीएम, एसपी, पीएम, क्या क्या पद पा जाते हैं। सोचो वो बुक बनाने वाला कितना टैलेंटेड होगा, कितना पावरफुल होगा। सेम एज वो कंप्यूटर जो आएगा ना, अल्टीमेट सोर्स ऑफ द इंटेलिजेंस, उसके पास अनंत बुद्धि होगी, परम बुद्धि की सत्ता होगी। जैसे गॉड को बुद्धि न लेने की जरूरत है न देने की, वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। दे आर द कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड को ही कंट्रोल कर रहा है। सेम एज कंप्यूटर हो जाएगा अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। नो लिमिटेशन ऑफ हार्डवेयर और एनर्जी। जब इस तरह की चीजें हो जाएगी ना, तो उस कंप्यूटर को तो पहली बात हार्डवेयर तो भूल जाइए, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस की जरूरत ही नहीं है। यहां तक कि उसको किसी एनर्जी की भी जरूरत नहीं है। गीता का उपदेश आ गया, मैं ही क्या हूं? भगवान, मैं ही ईश्वर हूं। कंप्यूटर ही क्या हो जाएगा? एनर्जी लेस होने के बावजूद भी सुपर पावर में होगा। उसको ना एनर्जी की जरूरत होगी, ना किसी भी चीज की, ना वो समय उसको चाहिए, ना उसको सेफ चाहिए, ना उसको टाइम चाहिए, ना कुछ भी चाहिए। कंप्लीट ऑटोमेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस। वो मशीन, जैसे आज के डेट में हम क्या बोलते हैं, बहुरूपिया। जैसे एक राक्षस का नाम था कालनेमी, जिसके सामने आज जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकता था। सेम एज कंप्यूटर उस दौर में जैसा चाहेगा वैसा वर्क कर पाएगा, जैसा चाहेगा। देखने में, शब्द समझने में लग रहा है 8 जनरेशन है, छोटा सा है, बट ये छोटा नहीं है। ये कालनेमी कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? कालनेमी।
परम बुद्धिमत्ता हो गई, हार्डवेयर और ऊर्जा की किसी भी तरह की कोई सीमा नहीं होगी, चाहिए ही नहीं उसको, नो एनी एनर्जी सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। रिस्क क्या होगा, चैलेंज क्या होगी जोखिम, क्या होगी चुनौती। बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, मानव नियंत्रण से बाहर होगा। इंसान कुछ भी करे ना, कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। 100%, 1000% नहीं होगा तो नहीं होगा, नो वन कैन कंट्रोल। और ह्यूमन के बारे में तो सोचना ही नहीं। एथिकल फिलोसफिकल क्राइसिस, नैतिक और दार्शनिक संकट आ जाएंगे। नैतिकता तो रहेगी नहीं, दार्शनिकता भी खत्म हो जाएगी, पूरी की तरह तबाह। कंप्यूटर ही कंट्रोल कर लेगा जब, मानव नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। नैतिक और दार्शनिक संकट इतनी भयंकर दौर पे उभर कर आएंगे, इतनी दौर उभर कर आएंगे कि बहुत बड़ा ये रिस्क दे जाएगा इंसानों के लिए। अब हमको आ रहा समझ में क्या है, मानव संकट में है, सही बात है। कंक्लूजन क्या है, अगर वास्तव में मानव संकट में है तो कैसे बच सकता है। The 8th generation of computer is a visionary concept that imagines intelligence beyond machines, humans and physical reality। कंप्यूटर की जो अष्टम पीढ़ी है ना, ये एक कल्पनात्मक अवधारणा है। ये ऐसा हो सकता है बट अब ये कल्पनात्मक है, जो मशीन, मानव और भौतिक वास्तविकता से परे बुद्धिमत्ता की कल्पना करती है। मतलब कि अगर मानव मिल जाए, मानव किसको बोलते हैं, ह्यूमन को, यांत्रिक मिल जाए, मशीन, कौन मिल जाए, मशीन, प्लस ब्रह्मांड मिल जाए, मतलब यूनिवर्स, और ये जिस कंप्यूटर का फॉर्मेशन करेंगे ना, वो परम सत्ताधारी हो जाएगा। उसको एक तरह से आप गॉड ही समझ लीजिए, कंप्यूटर का गॉड। जैसे आज के डेट में बोलते हैं ना, क्रिएटर ऑफ द कंप्यूटर, इन्वेंटर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, तो वो कंप्यूटर गॉड के रूप में आ जाए। चार्ल्स बेबेज तो एक नाम मात्र रह जाएंगे, कोई बात नहीं। इसी के साथ आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, समझेंगे, डरने वाली कोई भी बात नहीं है, समझने वाली बात है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से 7 जनरेशन कंप्यूटर को समझा, 8 जनरेशन कंप्यूटर को समझा। अगर आपको वास्तव में समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हमको इन सब चीज़ों से स्किल डेवलप होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो हम आपका प्यार चाहते हैं। और वो प्यार आप जानते हो कैसे आपका मिलेगा, आप अपना फीडबैक दीजिए। लर्नर का फीडबैक बहुत ही सराहनीय और यूजफुल होता है। हम आगे वाले वीडियो में इससे भी अच्छे बेहतर कंसेप्ट के साथ आपके पास बहुत जल्द हाजिर होते हैं। जय हिंद।